नियति एक मॉडर्न परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसकी शादी अभिमन्यु के साथ हुई। अभिमन्यु का परिवार भी शहर में ही रहता था, लेकिन अभिमन्यु के परिवार वाले काफी पुराने ख्यालों के लोग थे। अभिमन्यु के परिवार में अभिमन्यु की माँ उर्मिला के साथ साथ अभिमन्यु की दादी भी रहा करती थी। अभिमन्यु की माँ और उसकी दादी दोनों ही काफी पुराने ख्यालों की थी। नियति एक ऑफिस में अच्छी नौकरी किया करती थी। उसे रोज सुबह ऑफिस जाना होता था। एक दिन ऑफिस जाने से पहले, मम्मी जी आज मेरे ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ठीक है बहू, जल्दी जाना है तो कोई बात नहीं, पर ये बता कि खाने की पूरी तैयारी करके जा रही है या नहीं। हाँ मम्मी जी, सब्जी काट कर रख दी है, आटा भी लगा दिया है, बाकी दाल आप प्लीज बना लीजिएगा ना। बस इसीलिए मॉडर्न लड़की से शादी नहीं कराना चाहती थी मैं अपने अभिमन्यु की। आजकल की लड़कियां ना अपनी सास पर आर्डर चलाती है। अरे तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप सही कहती हैं माँ जी, मुझे देखिए इतने साल हो गए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। मजाल जो घर का काम किए बिना इस घर से कदम भी बाहर रख दूं। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन आप जॉब नहीं करती ना। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बाहर से क्लाइंट आ रहा है, मैं शाम को आकर सारा काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह की लापरवाही मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना नियति जॉब करती है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। जाने दीजिए उसे, वैसे भी सारा काम तो कर चुकी है। देखा, अब ये भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा। आजकल के लड़के भी ना बीवी आई नहीं और बस उसी के पल्लू से बंधे रहना चाहते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, ऑफिस जाओ। शाम को नियति ऑफिस से लौट कर आती है। आ गई महारानी, आप जा करके बना लो खाना, सुबह का काम तो मैंने कर ही लिया था। आप जल्दी से करो वरना तुम्हारी दादी बहुत नाराज हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अभी आकर किचन का काम करती हूँ, बस कपड़े चेंज कर लूँ। काम के नाम पर तुम्हारे पेट में दर्द होने लग जाता है। ये भी सही है भाई। नियति कपड़े चेंज करके रसोई में खाना बनाने के लिए घुस जाती है। ठीक उसी वक्त अभिमन्यु नियति को आवाज देता है। अरे नियति, अगर घर के काम से फ्री हो जाए तो बताना, पास वाले मंदिर चलकर आते हैं, बहुत दिनों से गया नहीं हूँ। तुम खाना बना लो, फिर साथ में चलते हैं। नहीं अभिमन्यु, आज मैं आपके साथ मंदिर नहीं चल सकती, फिर कभी चलते हैं। देख ले भाई, मॉडर्न बीवी एक बात नहीं मानती। दादी वो बात नहीं है, एक्चुअली मैं मंदिर नहीं जा सकती, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। हे राम, ये क्या गजब कर दिया तुमने। अगर ये बात थी तो फिर रसोई में क्या कर रही है। चल चल बाहर निकल, निकल बाहर। अरे पागल हो गई हो क्या बहू, अगर ये बात थी तो बताना चाहिए था ना। अब देखो मुझे पूरी रसोई को पवित्र करना पड़ेगा गंगा जल छिड़क के। जल्दी बताओ तुमने किस किस चीज को हाथ लगाया है। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ? खाना ही तो बना रही थी, कहा तो था आपसे कि पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो मुझे क्या पता था कि इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लगा ऑफिस में कुछ खाया होगा उल्टा सीधा। अब जा रसोई से बाहर जा और बाहर जाकर बैठ, और सुन ये अपनी प्लेट पकड़, वहां नीचे सामने जमीन पर बैठकर खाना, किसी को हाथ मत लगाना। लेकिन मम्मी जी हुआ क्या है, मैंने आखिर किया क्या है? अरे कैसी लड़की है, इतना भी नहीं समझती कि महीने के इन दिनों में रसोई के अंदर जाना मना होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ खाने को चाहिएगा, पानी पीना होगा तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगी। तुम्हारे बर्तन अलग रहेंगे, और हाँ, अपने बेडरूम में बेड पर मत सोना। अभिमन्यु के पास सोने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 दिन जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना। अरे ये क्या बात हुई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बैक में पेन हो रहा है, इस टाइम पे तो मुझे बेड पर सोने की ज़्यादा ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन पर बैठना है, ज़मीन पर सोना है। अभिमन्यु क्या हो रहा है ये सब? देखो नियति, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता यार, प्लीज समझ जाओ ना। नियति खाना खाकर अपने कमरे में आती है और चुपचाप जमीन पर सोने लगती है।
नियति अपने सास की बातें सुनकर बहुत दुखी थी। अभिमन्यु, ये क्या तरीका है? अब मुझे बार बार पीने का पानी भी मम्मी जी से मांगना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जग में भर के पानी मैंने यहाँ पर रख दिया है, तुम ये पी लो, और कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई अछूत हूँ जो घर की किसी चीज को टच भी नहीं कर सकती। मंदिर में नहीं जाते ये तो मैंने सुना था, लेकिन घर के अंदर इस तरह से रहना, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगली सुबह नियति तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। वापस जाओ अपने कमरे में जाओ। आंखें बंद करो जल्दी से अपनी। क्या हुआ दादी? आप यहाँ आंगन में बैठकर कपड़े चेंज कर रही हैं क्या, जो मुझे आंख बंद करने के लिए कह रही हैं? अरे मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। देखती नहीं तेरी सास आंगन में अचार बना रही है। हाँ तो ठीक है ना दादी, मैं कौन सा मम्मी जी का अचार लेकर भाग रही हूँ। अरे मोटी बुद्धि भाग नहीं रही है, तो अभी महीने के उन दिनों में है। ऐसे दिनों में अगर तेरी नजर भी अचार पर पड़ गई ना, सारा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन मेरे पीरियड्स में होने से आपके हाथ का बना हुआ अचार खराब हो जाएगा, ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसा कब से होने लग गया? दादी जैसा कह रही है वैसा करो, या तो चुपचाप अपने कमरे में जाओ या फिर सीधे ऑफिस निकलो। लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना है, और मैं अपने हाथ से कुछ ले भी तो नहीं सकती जब तक आप नहीं देंगी। मैं कुछ खा नहीं लूंगी तब तक ऑफिस कैसे जाऊंगी? हे भगवान, कैसी बहू गले पड़ी है। अच्छा ठीक है, बाहर गैलरी में जाकर बैठो, वहीं मैं प्लेट पे खाना लगा कर देती हूँ। अपने ही घर में अछूतों जैसा बिहेवियर, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अपने ससुराल वालों की ये सारी बातें सुनकर नियति को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और इसीलिए अगले दिन शाम के वक्त परेशान होकर नियति अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी, मम्मी जी मुझे ना ये सारी बातें समझ में नहीं आती। अगर कोई औरत महीने के उन दिनों में होती है तो उसे रसोई में जाने से, किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना क्यों करते हैं? और दादी को देखिए ना, वो तो सीधे चिल्लाना ही शुरू कर देती हैं। देख बेटा, तुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए, और वैसे ना ये बात गलत भी नहीं है। वो क्या है ना, पुराने जमाने में कुछ नियम औरतों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे। इन 3-4 दिनों में औरतों को बड़ी परेशानी होती है, और इसीलिए उन्हें रसोई के काम से दूर रखा जाता है, ताकि उन्हें रसोई में काम न करना पड़े। सीधी सी तो बात है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी। मतलब मेरी हेल्थ यानी कि औरतों की हेल्थ के पर्पस से ही नियम बनाया गया है। हाँ नहीं तो क्या, मैं दादी के सामने तुझे कुछ कह नहीं सकती ना, इसलिए तुझे ये बात समझा नहीं पाई, पर अब तो समझ में आ गया ना। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसी तरह समय बीता और कुछ महीनों बाद अचानक से उर्मिला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, वो वैसे भी घर का कोई काम नहीं करती थी, और नियति एक बार फिर से अपने पीरियड्स में हो गई थी। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि घर का काम कौन करेगा। अब जमाने के हिसाब से पुराने नियमों को भी बदल देना चाहिए। कोई बात नहीं नियति बेटा, तू जा रसोई में काम कर ले। लेकिन दादी, ऐसे टाइम में मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मुझसे खड़े होकर खाना बनाना और बाकी के सारे काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप ही तो कहती थी ना, ऐसे वक्त में रसोई के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करे, तेरी सास की तबीयत इतनी खराब है, तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन करेगा काम? दादी, हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं या किसी कुक को बुला सकते हैं। और देखिए ना, ऑफिस का काम करना और फिर पीरियड्स के टाइम में घर का सारा काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दादी, बहुत थक जाती हूँ मैं। हाँ दादी, नियति ठीक कह रही है। पहले तो जब माँ सारा काम कर लेती थी तो नियति को किसी भी चीज़ को टच तक नहीं करने देती थी, और अब अगर मम्मी की तबीयत खराब है तो हम नियति की हेल्थ को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। बाद में हम गंगाजल छिड़क कर रसोई को पवित्र कर देंगे। अभी खाना बनना बहुत ज़रूरी है। कितनी कमाल की बात है ना, हम अपने हिसाब से कैसे पल में नियमों को बदल देते हैं।
पहले हम पीरियड्स के टाइम में औरतों को किचन में नहीं जाने देते और उन्हें ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो अपने ही घर में अछूत हैं। और उस वक्त ये कहा जाता है कि ऐसे नियम तो औरतों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन हम ये भी नहीं देखते कि आजकल की औरतें ऑफिस का भी काम करती हैं, घर से बाहर भी जाती हैं और महीने के उन दिनों में भी हर वो काम करती है जो नॉर्मल डे को या डेली लाइफ में करती है। यानी कि ज़माना चाहे पुराना हो या नया, कुछ ना कुछ अलग नियम बनाकर हम औरतों को कभी मेंटली और कभी फिजिकली परेशान करते ही रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि सारे नियम और कायदे औरतों के हित के लिए ही बनाए गए हैं। कमाल है। चलो, आप इतना बोल रही हैं तो चली ही जाती हूँ मैं रसोई में। नियति रसोई में जाती है और अचानक वहां से बाहर झांकते हुए बोलती है, अरे दादी, मैं बताना भूल गई, गंगा जल खत्म हो गया है।